बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज संडे और कल मार्केट खुलने जा रही है और रोलर वीक भी है। काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ज़राए से नेगेटिव रूमर्स भी हैं और मार्केट में पॉजिटिव रूमर्स भी हैं। और मार्केट भी देखें तो तेज़ी के ट्रेंड पे है। प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ चल रही है क्योंकि मार्केट जैसे ही बढ़ती है प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को नज़र आ रही है क्योंकि दिसंबर है, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, और लास्ट मंथ ऑफ द यानी कि लगा लें मंथ रोलर वीक। ठीक है, तो इस हवाले से कुछ डिफरेंट मामला चल रहे हैं, लेकिन मार्केट आपकी तेज़ी के रडार पे है। मार्केट में पॉजिटिव बैठे हैं, इंशाल्लाह मामला आगे बेहतर हो सकते हैं। आज के व्लॉग का थंबनेल है जी कि कल मार्केट सबको क्लीन बोल्ड करने जा रही है। 3 स्टॉक्स, सारा माल कॉर्नर। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमारा सबसे पहला सेगमेंट है जी अपना कमोडिटीज़ के हवाले से। कमोडिटीज़ का अगर आप देखें तो ये भी कल तक का जो एंडिंग डाटा है हमारे पास, क्योंकि जो है वो जो सामने आया है वो आपके सामने रख रहे हैं कि इस वक्त ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस थोड़े इजाफे के साथ तकरीबन कंसोलिडेशन पैटर्न में है। ठीक है, इसको हम बुलिश या तेज़ी नहीं कह सकते, ये कंसोलिडेशन में है। काफ़ी देर से कम हो रहे थे, थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकवरी इनमें आई है, लेकिन इनका ट्रेंड अभी डाउन साइड पे ही है। आगे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में देखें तो गोल्ड में $22.80 यानी कि $22.80 का इजाफा हुआ है। सिल्वर में $2.27 का इजाफा और कॉपर में 0.072 का इजाफा। सिल्वर यानी कि सबसे ज़्यादा इस वक्त बुलिश नज़र आ रही है, ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो ये इनमें रैली फर्दर गोल्ड सिल्वर में बन सकती है। जी दोस्तों, दूसरा जो सेगमेंट हमारा है वो है जी अपना कमेंट्स, आपके पूछे गए सवालात और उनके जवाबात। सबसे पहले है जी शिबा महमूद साहबा ने पूछा है जी कि एनसीएल का बताएं, ₹48.49 की बाइंग है। एनसीएल में आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि एनसीएल, एनपीएल और एनसीपीएल ये तीनों ओवरबॉट टेरिटरी में है और प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, प्रॉफिट बुक करना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। उसके बाद देखें महमूद साहब ने पूछा है जी, महमूद अली साहब ने, कि अस्सलाम वालेकुम, डब्ल्यूटीएल दिसंबर में 2 क्रॉस कर सकता है? मोहम्मद अली गुजरांवाला। ठीक है, देखें जी डब्ल्यूटीएल का जो है अपना दिसंबर के अंदर मूव तो इसकी कम नज़र आ रही है, लेकिन जनवरी से ये एक अच्छी रैली बना सकता है ये। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड हैं, चांसेस हैं कि जनवरी से इसकी बेहतर हो सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है, दिसंबर में भी शायद ₹2 सिर्फ 20 पैसे कम है, मे बी के ₹2 से ऊपर की इसकी दिसंबर में क्लोजिंग हो। बहरहाल इसको होल्ड रखना चाहिए, आगे कुछ रिटर्न्स अच्छे दिखा सकता है। लेकिन अगर आपके पास सब्र है, वो दोस्त रखें जो इसको कुछ 2-4 महीने रख सकें, तो ये है कि गेन दे जाएगा फिर भी। उसके बाद पूछा है जी शहबाज खान साहब ने, कहते हैं जी एफसीसीएल के बारे में बताएं। देखें जी, फौजी फाउंडेशन का है ये भी, फौजी सीमेंट लिमिटेड, इसको रखना चाहिए, आगे रिटर्न्स बेहतर दिखा सकता है। शाहिद सलीम साहब ने पूछा कि कोसम के बारे में बताएं। शाहिद सलीम साहब, शाहिद साहब देखें, कोसम जो है ना, ये अभी अपने अट्रैक्टिव लेवल के करीब करीब ही है, ₹7 के करीब। ये जिस दिन ₹7.50-55 को क्रॉस कर गया तो ये 8, साढ़े 8 का टारगेट आपको ज़रूर दिखा सकता है, इसलिए होल्डिंग रखें, आपको शॉर्ट टर्म में रिकवरी आ सकती है। आगे स्टाइलिश साहब ने जी पूछा है, मैंने देखिए बताया भी था भाईजान आपको कि नाम अपना और सिटी ज़रूर लिखा करें, उससे पता चलता है हमें कि आपका नाम और सिटी आप किस शहर से हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सर्ल के बारे में आपने पूछा है, इसकी बाइंग बनती है? बिल्कुल इसकी बाइंग बनती है। इस वक्त अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स में आता है, आगे अच्छी रैली बना सकता है और इसमें रिटर्न भी अच्छे मिल सकते हैं। 125-26 तक के रिटर्न्स दिखा सकता है ये। उसके बाद मोहम्मद रऊफ साहब ने पूछा है कि जी सर, कचरा स्टॉक एजीटीएल प्लीज़।
एजीटीएल देखें, कंपनी बस ठीक है, इतना कोई अच्छा यानी कि ना कोई इतना अच्छा है ना इतना बुरा ही है। बस ये है कि इसमें अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आपके को प्रॉफिट तो मिल जाएगा, यानी कि आपके ब्रेक इवन से ऊपर आ जाएगा। तो इसमें जो है प्रॉफिट टेकिंग करना इस वक़्त बेहतर स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो बाकी मार्केट में जो ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, बैंक्स और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इसके सेक्टर में आप स्टॉक्स में जो बताए जाते हैं उनमें काम करें, उनमें आपको अच्छे फ़ायदे मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों अगला सेगमेंट है जी हमारा एक पेनी और दो ब्लू चिप स्टॉक का। पेनी स्टॉक में है पीएबीटीएल। पीएबीटीएल देखें तेज़ी के डार पे है, 1760 1780 को सस्टेन करके ये 18 को सस्टेन हो जाता है। अगर मंडे ट्यूसडे या इस वीक में जो अगला शुरू हो रहा है इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फिर ये आपको 19.5 से 20 रुपए का टारगेट भी दिखा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं दो ब्लू चिप, एवीएन और एनएमएल। एवीएन बहुत अरसे के बाद चला है और इसमें बुलिश डाइवर्जेंस पैदा हुए हैं और ये आपका 45.5 से 46 रुपए को सस्टेन करके उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये आपका 48 से 52 तक की मूवमेंट भी दिखा सकता है, इसको मद्देनजर रखिएगा। और एनएमएल, एनएमएल 200 की साइकोलॉजिकल लेवल से रिटर्न हुआ है। आगे अगर इसको सस्टेन करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 201-2 के ऊपर, तो ये फिर आपको 215 से लेके 220 तक के भी आगे आने वाले महीने में टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि इसकी गाड़ी भी आ रही है नहीं और बल्कि बिक रही है, अब तो सेल है उसकी स्पीड, और वैसे भी ये बुलिश है। इसकी अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो आप देख सकते हैं 44 रुपये 95 पैसे पे वेंशियन क्लोज हुआ है, 23 पैसे प्लस, ठीक है। और इसके रिटर्न्स देखें तो 1 मंथ 2 मंथ्स में तो इसने जो है वो अपना लॉस में परसेंटेज दी है, 6 मंथ में इसने 0.27% की दी है, 1 ईयर में 18.14, यानी कि डाउन ट्रेंड रहा है। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन इसने हाई लगाया 46 रुपये 24 पैसे। अगर ये 46 रुपये 24 पैसे से यानी कि 40 रुपये पे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो ये फिर आपको अच्छे टारगेट्स की तरफ जाएगा। बाकी इसकी अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो देख सकते हैं, पी रेशो, ये इनकी कुछ एक्विटीज़ हमने इसकी बताई हैं वो आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है जी निशात मिल लिमिटेड। ये निशात मिल भी देख सकते हैं 184 रुपये 88 पैसे पे क्लोज हुआ है, 200 से ये रिजेक्ट हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग आई है, 200 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो जो टारगेट्स आपको बताए हैं वो पूरे करेगा। इसके इन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर में बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप रिटर्न देख सकते हैं। 30%, 15%, 67% और 82%, और आगे भी इसके बुलिश डाइवर्जेंस है, आगे मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगा। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है जी स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। टुमारो के लिहाज से स्ट्रेटजी देखें ये होनी चाहिए कि अब वीक चल रहा है, रोल ओवर वीक। अब फिर दोबारा से कुछ नेगेटिव लोग आके मार्केट में नेगेटिव बातें करना शुरू हो गए हैं जी, मार्केट नीचे जा सकती है, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, गोरे की आएगी, बाकी इदारों की आ सकती है। तो दोस्तों गोरे की तो देखें प्रॉफिट टेकिंग चल ही रही है, मार्केट उसको अब्सॉर्ब भी कर रही है, हमारे जो इदारे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपको चाहिए कि इस वीक में थोड़ा सा मोहतात रहें, बस घबराना नहीं, यानी कि घबरा के डर के आप बेच-बूझ के सब फारिग हो जाएँ, मोहतात रहें। और मार्केट में कोई भी अपसाइड मूव आती है, जो चीज़ें आपकी प्रॉफिट में हैं उनका प्रॉफिट बुक करें। और डिप जब आती है जैसे 1000-1200 मार्केट इंट्राडे डिप लेती है, तो वहाँ पे जो बेचा होगा वापस पकड़ लें। जो आइटमें ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रही हैं कि जो ओवरसोल्ड हो गई हैं अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक, जो आप देख सकते हैं, वो चांस होगा आपके लिए बाय करने का। तो डिप में बाइंग थोड़ी-थोड़ी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।